देखिए दोस्तों, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को काटना सीखेंगे और एकदम आसान तरीके से मेरे भाई। मतलब जो नियम हम आप लोगों को बताए हैं उस नियम के अनुसार हम लोग इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को काटना सीखेंगे। इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को बस मेरे भाई सेकंडों में काटना सीखेंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग विभाजन का नियम यानी विभाज्यता का नियम और संख्याओं को काटना सीखेंगे मेरे भाई, वो भी एकदम आसान तरीके से और एकदम सरल तरीके से। अगर आप लोगों को संख्याओं को काटना और विभाजन का नियम यानी विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मेरे भाई, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए तो किसी भी संख्या का आप मतलब किसी भी संख्याओं को काट सकते हैं और मतलब ऐसे पता कर सकते हैं कि वो संख्या किस से कटेगी। जैसे मेरे भाई कुछ नियम होते हैं किसी भी संख्याओं को काटने के लिए। जैसे हमें कैसे पता चलेगा, कोई हमें मान लीजिए संख्या दे दिया जाए, जैसे हमें मान लीजिए संख्या दे दिया जाए तो हमें कैसे मतलब ये पता चलेगा कि हमारा एक किस संख्या से कटेगा। एक से, दो से कटेगा कि तीन से कटेगा कि चार से कटेगा कि पांच से कटेगा कि छह से कटेगा, मतलब कैसे हमें पता चलेगा मेरे भाई कि ये किस संख्या से कटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा मेरे भाई कि वह संख्या दो से कट रही है कि तीन से कट रही है कि चार से कट रही है कि पांच से कट रही है। तो मेरे भाई आइए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा मेरे भाई और हम लोग सीखेंगे मेरे भाई एकदम आसान तरीके से, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आइए देखिए यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए दो का नियम मतलब होता है, एक एक लाइन का मेरे भाई नियम होता है और आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। आप लोगों को एक बार समझा देंगे हम इस तरीके से तो आप लोगों को मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम लोग देखते हैं दो का नियम क्या होता है मेरे भाई। देखिए जिस संख्या के अंत में मान लीजिए हमें कोई संख्या दे दिया जाए, अगर जिस संख्या के अंत में मेरे भाई लास्ट में देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी मेरे भाई। देखिए लास्ट में अगर संख्याओं के लास्ट में जीरो आ रहा है या दो आ रहा है या चार आ रहा है या छह आ रहा है या आठ आ रहा है मेरे भाई, तो संख्या दो से कटेगा। जैसे देखिए मान लीजिए हमें दे दिया जाए 5 6 7 2 4, तो मेरे भाई अब इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या आया, लास्ट का जो अंक है वो 4 आया ना मेरे भाई। तो इस रूल का मतलब इस नियम का यही मतलब है मेरे भाई कि जब किसी संख्या को जब ये संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए कोई संख्या है तो हमें संख्या दे दिया गया, अब हमें पता करना है इसमें कि ये दो से कटेगा कि तीन से कटेगा कि चार से कटेगा। तो मेरे भाई अब दो का नियम क्या होता है, तो देखिए जिस अंक मतलब जिस संख्याओं के लास्ट में जीरो आएगा या दो आएगा या चार आएगा या छह आएगा या आठ आएगा, तो मेरे भाई उस संख्या पूरा दो से कटेगा। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर लास्ट में क्या आया, चार आया है, तो मेरे भाई यानी कि चार आया है तो लास्ट में ये पूरा दो से कटेगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे मान लीजिए हमें कोई अंक दे दिया जाए यहाँ पे 6 5 6 3 और यहाँ पर मान लीजिए 8 हो गया, तो ये मतलब मेरे भाई किससे कटेगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आया है, तो लास्ट में दो आया मतलब 8 आया है, तो मेरे भाई ये दो से कटेगा, ठीक है। पूरा दो से कट जाएगा। इसको काट के हम मतलब आप लोगों को दिखा रहे हैं मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे दो से काटिए इसको, दो तीन या छह, यहाँ पर दो दूना चार, एक यहाँ पर बचा एक इसमें ले लीजिए तो 16 हो गया, दो आठ 16 हो गया। अब यहाँ पर तीन बचा तो तीन, दो एक कम दो, यहाँ पर एक बचा और 18 हो गया। एक इसको मतलब ये देगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा मेरे भाई। तो जब 18 हो जाएगा तो दोनों 18 है, पूरा यहाँ पे मतलब कट गया, ठीक है मेरे भाई। यानी दो से कटेगा, जब इसमें दो से हम भाग देंगे मेरे भाई तो हमारा इतना आंसर आएगा, यानी दो से पूरा कट गया, ठीक है। इसी तरह से इसको भी काटिए। देखिए दो दूना चार, एक बचा यहाँ पे, एक इसको दे देगा तो 16 हो जाएगा, तो दो आठ 16 और यहाँ पर 7 बचा तो दो तीन 6, अब यहाँ पर एक बचा तो इसको दे देगा तो दो 6 12 हो गया, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर 4 है, तो देखिए दो दूना 4, ये भी पूरा मतलब कट गया मेरे भाई, पूरा कट गया, ठीक है। दो से आप इसमें भाग देंगे तो पूरा कट गया, इतना आंसर आएगा। मतलब हमारा जो भागफल आएगा वही आएगा, मतलब काटने का वही नियम है मेरे भाई, भाग देना। अब देखिए इस संख्या में हम लोग दो से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी दो से काटना है तो भाग ही देना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखिए ये तो है मेरे भाई दो का नियम। जैसे और देख लीजिए, मान लीजिए 3 है, 2 है, 4 है, 0 है, तो हम कैसे पता करेंगे मतलब ये दो से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो लास्ट में 0 आया यानी दो से कटेगा पूरा मेरे भाई। ऐसे अगर लास्ट में 4 5 6 और देखिए लास्ट में क्या आ जाए, मान लीजिए लास्ट में
मेरे भाई लास्ट में अगर 2 आ जाए तब भी कटेगा, यानी अगर 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए मेरे भाई तब भी कटेगा। मतलब इसमें से कोई अगर लास्ट में आ गया तो मेरे भाई वो संख्या 2 से कटेगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है मेरे भाई, अगर लास्ट किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ गया तो मेरे भाई वो संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, पूरा कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आइए हम लोग अब 3 का नियम समझते हैं। 3 का नियम क्या है मेरे भाई? तो मतलब यहाँ पर देखिए 3 का नियम यही है कि तब जब मेरे भाई देखिए कोई संख्या दिया गया है उसकी संख्याओं का योग, मतलब पूरे संख्याओं का जो संख्याओं का योग रहेगा, संख्याओं का योग, अगर मेरे भाई संख्याओं का का जो योग है वो 3 से मतलब विभाजित हो जाएगा, यानी 3 से अगर कट जाएगा मेरे भाई तो संख्या पूरा 3 से कटेगा। देखिए जैसे मतलब संख्याओं का का जो योग रहेगा अगर 3 से कट गया मेरे भाई, देखिए यहाँ से मतलब उसमें 3 से भाग चला गया, मान लीजिए पूरा में 3 से भाग चला गया। जैसे मेरे भाई देखिए हमें कोई संख्या दे दिया गया यहाँ पर, अब देखिए मेरे भाई कि हमें मतलब हमें कोई संख्या दे दिया गया, हम पता करेंगे ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इनकी संख्याओं का योग करेंगे मेरे भाई। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई मान लीजिए ये संख्या हमें दे दिया गया और हमें पता करना है कि संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम लोग कैसे पता करेंगे मेरे भाई? तो इसका नियम क्या है कि जो जितने भी हमें संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का योग अगर 3 से उसमें भागा चला जा रहा है, मतलब उन संख्याओं का योग करेंगे। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो इनको जोड़िए तो हमारा 3, 4 और 4 3 कितना होगा? 7 होगा, और 7 6 कितना होगा? तो 13 होगा मेरे भाई, और 13 3 कितना होगा? तो 16 होगा, और 16 2 कितना होगा? तो 18 होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर हमारा 18 में जब हम 3 से भाग देंगे तो चला जाएगा ना मेरे भाई, यानी 18 3 से कट जा रहा है, 3 1 3, 3 6 18 पूरा पूरा कट गया, यानी मेरे भाई ये संख्या जो है हमें पता चल गया कि ये संख्या 3 से कटेगा पूरा पूरा। मतलब कहने का मतलब यही है मेरे भाई, अगर कोई हमें संख्या दे दिया जाए और उसका मतलब हमें पता करना है कि वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप लोग उस संख्याओं को जोड़िए आपस में, और अगर उसमें 3 से चला जा रहा है, मतलब 3 से कट जा रहा है, तो समझ लीजिए वो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। ऐसे देखिए ये उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर इन संख्याओं का योग कीजिए यानी जोड़िए, तो देखिए 3 और 4 हमारा 7 हो गया, और 7 5 कितना हो गया? 12 हो गया, 12 7 19 हो गया, 19 2 21 हो गया, 21 और 6 कितना होगा? 27 होगा। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे 27 जो है वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसमें 3 से भाग दीजिए, 3 1 मतलब 3 9 27 होता है, देखिए पूरा पूरा वैसे कट गया। तो मेरे भाई हमें कंफर्म पता चल गया कि मतलब ये संख्या पूरा पूरा 3 से कटेगा। तो कहने का मतलब है ये जो 3 का नियम है, कहने का मतलब यही है मेरे भाई कि जितने भी हमें संख्या दी जाएगी उसका योग करके उसमें 3 से भाग दे दीजिए तो पूरा पूरा संख्या पूरा कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ऐसे देखिए जो 4 का नियम है, तो 4 के नियम में क्या करना है मेरे भाई? लास्ट का 2 अंक देखना है, लास्ट का अगर 2 अंक 4 से कट रहा है तो समझ लीजिए वो संख्या पूरा पूरा कटेगा, यानी लास्ट का जो 2 अंक है, लास्ट का 2 अंक आप लोगों को देखना है, अगर उसमें लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग चला जा रहा है तो समझ लीजिए संख्या पूरा पूरा कटेगा। जैसे देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या दे दिया जाए हमें, यहाँ पे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई भी संख्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 34 मतलब 540 दे दिया गया है। अब हमें पता करना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखिए कैसे हम पता लगाएंगे मेरे भाई। ये जो लास्ट का 2 अंक है इसका नियम क्या है मेरे भाई? देखिए लास्ट का 2 अंक, अगर लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग चला जा रहा है तो मेरे भाई वो संख्या पूरा पूरा कटेगा। देखिए यहाँ पे लास्ट का 2 अंक क्या है? 40 है, तो 40 में 4 से पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 4 से भाग दीजिए तो 4 दाएं 40 होता है मेरे भाई, तो 4 दाएं 40 हो गया, यानी 40 में से 40 घटाएंगे पूरा पूरा मेरे भाई कट गया। तो मतलब हमें पता चल गया कि ये संख्या 4 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, ऐसे और उदाहरण देख लीजिए, मतलब लास्ट का 2 अंक हमें देखना है मेरे भाई, लास्ट का 2 अंक, अगर लास्ट का 2 अंक 4 से मतलब कट जा रहा है, जैसे देखिए मतलब भाग देने का मतलब वही होता है मेरे भाई कि काटना उसको। तो मेरे भाई अगर 40 है लास्ट का 2 अंक, तो 40 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा। तो मेरे भाई हमें मतलब कंफर्म पता चल गया, यानी कंफर्म मालूम चल गया मेरे भाई कि ये 4 से कट जाएगा पूरा। ठीक है, ऐसे एक उदाहरण और देखिए, मान लीजिए हमें दे दिया जाए ऐसे 5 यहाँ पे,
और यहाँ पर 44 है। तो मेरे भाई देखिए लास्ट का 2 अंक हमें मतलब 4 का जो नियम है यही है ना कि लास्ट का 2, अगर लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग चला जा रहा है, यानी 4 से भाग चला जा रहा है मेरे भाई, 4 से कट जा रहा है। तो अगर 4 से भाग चला जाएगा तो मेरे भाई संख्या पूरा पूरा कट जाएगा 4 से। जैसे देखिए लास्ट का 2 अंक क्या है, 44 है। तो 44 में 4 से भाग दीजिए, यानी 4 से काटिए। तो 4 एक कम 4, यहाँ पर कट गया, फिर यहाँ पर 4 नोट करेंगे, 4 एक कम 4, यानी 11 हमारा आ गया। मतलब 4 से पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर भाग का कुछ भी आया लेकिन पूरा पूरा 4 से कट गया। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए यानी हमें कंफर्म पता चल गया यहाँ पर भी मेरे भाई ये संख्या पूरा 4 से कटेगा। ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल और देना है मेरे भाई। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए हमें पता करना है पूरा संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए मेरे भाई नियम क्या है, लास्ट का 2 अंक, लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 से भाग चला जा रहा है तो संख्या पूरा कटेगा। ठीक है। तो लास्ट का 2 अंक देखिए यहाँ पे 32 है। तो 32 में 4 से भाग दीजिए, यानी 32 में 4 से भाग देना है। तो 4 बटे 32 होता है मेरे भाई। ठीक है। 4 बटे 32 पूरा पूरा कट गया। ठीक है। यानी हमें मतलब कंफर्म पता चल गया मेरे भाई, हमें मतलब आइडेंटिफाई हो गया, पता चल गया कि ये संख्या पूरा पूरा 4 से कटेगा। अब इसको काट के देखते हैं मेरे भाई। जैसे देखिए यहाँ पर एक अंक में 4 से भाग नहीं जाएगा तो 2 अंक लेना है। तो 4 बटे 32, 2 बचा, अब 2 और 3 यानी 23 हो गया। तो यहाँ पर 4 बटे 32 हो गया, यहाँ पर 23 है। तो 4 5 20 और 3 यहाँ से फिर हासिल हो गया इसमें, तो 4 बटे 32। यहाँ पर मेरे भाई 3 से जब इसमें भागा दे, मतलब 4 से जब इसमें भागा देंगे तो हमारा इतना आएगा, यानी पूरा पूरा कट गया। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर 4 से पूरा पूरा कट गया। ठीक है। तो मेरे भाई इसी तरह से आप लोग इस 4 के नियम को समझ लीजिए। लास्ट का 2 अंक, अगर लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग चला जा रहा है मेरे भाई तो संख्या पूरा पूरा 4 से कटेगा। ठीक है। ऐसे देखिए 5 का नियम क्या होता है। देखिए मेरे भाई अगर लास्ट का अंक, अगर लास्ट में मेरे भाई देखिए अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो, अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तो मेरे भाई वो संख्या पूरा पूरा 5 से कट जाएगा। जैसे देखिए कोई संख्या हमें दे दिया जाए, यहाँ पे ये पूरा हमें संख्या दे दिया गया है, तो हमें पता करना है 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो लास्ट अंक देखिए मेरे भाई, जो लास्ट डिजिट है, लास्ट अंक देखिए, तो लास्ट अंक अगर मतलब 0 रहेगा या 5 रहेगा तो मेरे भाई संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 है तो मेरे भाई यानी पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए कैसे कटता है, काट के आप लोगों को बता रहे हैं मेरे भाई हम। तो देखिए यहाँ पे ये 3 है तो 3 में 5 से भाग जाएगा नहीं, तो हमें 5 इसमें जोड़ना होगा। तो समझ लीजिए 3 मतलब ये 35 हो गया ना, तो 5 7 35 यहाँ पर पूरा काटेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर 5 7 35 7 हो गया। 4 है तो 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं, तो 43 लेना पड़ेगा। तो हमें 7 5 बटे 40, यहाँ पर 3 बचा, 3 और 5 35 हो गया। तो 5 7 35 मेरे भाई 5 इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा 787, इतना आएगा हमारा मेरे भाई, यानी पूरा पूरा एक कट गया 5 से। ठीक है। ऐसे और उदाहरण देखिए, जैसे 3 हो गया, 4 5 0, तो मेरे भाई लास्ट में क्या आया है, तो लास्ट में मेरे भाई 0 आया है, यानी ये जो संख्या है ये पूरा पूरा 5 से कटेगा। नियम क्या कह रहा है मेरे भाई, नियम को आप लोग समझिए एक बार। तो देखिए यहाँ पे 5 का नियम ये कह रहा है, अगर लास्ट में जैसे यहाँ पर लास्ट में 2, मतलब इस 2 के नियम में आता था लास्ट में 0 अगर आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए तो संख्या 2 से कटेगा। इसी तरह इसमें भी है मेरे भाई, अगर लास्ट में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो मेरे भाई वो संख्या पूरा पूरा 5 से कटेगा। ठीक है। तो हम लोग 5 के नियम को समझ चुके हैं। देखिए एक उदाहरण और दे रहे हैं मेरे भाई ऐसे, जैसे देखिए इसमें लास्ट में 0 आ गया लास्ट में, तो मेरे भाई देखिए इसको हम 5 से काटेंगे। देखिए 5 7 35 5 9 40, तो मेरे भाई यहाँ पर 78 आ गया, पूरा पूरा कट गया ना मेरे भाई। तो इसीलिए मतलब यही नियम है, नियम का मतलब ये मेरे भाई, उस नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या आ गई मेरे भाई, उसको आप लोग सेकेंडों में काट सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमें ये संख्या दे दिया जाए और हमें मतलब पता करना मेरे भाई संख्या पूरा कटेगी कि नहीं, मतलब कितना बड़ा सा बड़ा संख्या है मेरे भाई, ऐसे आप कितनों अंक इसमें जोड़ दीजिए। तो हमें पता करना है मेरे भाई कि ये संख्या पूरा 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप 1 घंटा पूरा उसमें भाग देंगे ऐसे यहाँ से वहां तक, तो आप लोगों को समय लगेगा 4 से 5 मिनट लगेगा मेरे भाई। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे देख ले रहे हैं मेरे भाई नियम के अनुसार, अगर लास्ट में क्या है 0 है या 5, तो मेरे भाई लास्ट में क्या है 0 है,
तो यानी पूरा पूरा संख्या कटेगा। तो आप लोग ऐसे काट सकते हैं 5 9 45, 5 1 5, 5 3 15, मतलब एक यहाँ पर बचा तो इसमें चला गया, 17 हो गया, 17 में 5 3 15 हो गया, और यहाँ पर 2 बचा तो 32 हो गया, मतलब 23 हो गया, तो 5 चौक 20, 23 हो गया यहाँ पे, तो 3 और 5 यहाँ पर 5 7 35, 5 1 5, एक बचा इसको चला गया, 5 3 15, 2 यहाँ पर है तो 29 हो गया, तो 5 चौक 25, 4 बचा, यहाँ पर 45, तो 5 9 45, अब 5 बटे 40। मेरे भाई इतना आएगा आप लोगों को। मतलब आप ये मतलब काटने का तरीका मेरे भाई देखिए, यहाँ पर एक मतलब 10 से 20 सेकंड, मतलब 10 से 12 सेकंड लगा होगा मेरे भाई, इसका काट दिए हैं पूरा। मतलब 5 से जब इसमें भाग देंगे तो इतना हमारा भाग फैलाएगा। यानी मेरे भाई कहने का मतलब यही है कि अगर लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा तो मेरे भाई वो संख्या पूरा पूरा 5 से कट जाएगा, ठीक है। ऐसे आइए हम लोग 6 का नियम देखते हैं मेरे भाई, 6 का जो नियम है, तो 6 का नियम यही है मेरे भाई कि अगर वो कोई संख्या दे दिया जाए हमें, तो अगर वो 2 से कट रहा है पूरा पूरा या 3 से कट रहा है, तो मेरे भाई मतलब ऑलरेडी 6 से कटेगा। जैसे अगर जब अगर नहीं मिले कोई भी संख्या, कोई संख्या 2 से कटेगा मेरे भाई, अगर 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो मेरे भाई कट रहा, यहाँ पर पूरा नहीं लिखना चाहिए मेरे भाई, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर कोई संख्या 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो मेरे भाई वो पूरा पूरा संख्या 6 से कटेगा, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या हो गया, हमें कोई संख्या दे दिया गया और उसे मतलब हमसे पूछा गया कि वो संख्या किससे कटेगी, अगर 6 से कट रहा है तो कैसे पता करेंगे मेरे भाई, अगर वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट रहा है, 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो मेरे भाई ऑलरेडी वो संख्या 6 से कटेगी। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमें कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे ये हमें 36 दे दिया जाए, तो मेरे भाई इसको हम लोग देखेंगे 2 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यानी देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर एक दो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर दूसरा अंक दे दिए हैं, यहाँ पर एक अंक दे दिए हैं। अगर मेरे भाई दोनों अंकों को 2 और 3 से काटेंगे, अगर 2 3 से कट गया तो ऑलरेडी वो 6 से कटेगा। तो देखिए ये मेरे भाई 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 2 से काटने का नियम क्या है, अगर लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, तो मेरे भाई वो संख्या कटेगी। तो 6 आ गया यहाँ पे, यानी ये संख्या 2 से कटेगी। अब यहाँ पर देखिए 3 का नियम क्या होता है, संख्याओं का योग, अगर संख्याओं के योग में मतलब संख्याओं को जब जोड़ेंगे उसमें 3 से अगर भाग देंगे तो भाग से अगर पूरा चला गया भाग उसमें, तो मेरे भाई संख्या पूरा कट जाएगा। तो 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 में मेरे भाई 3 से भाग चला जा रहा है, 3 एक कम, मतलब यहाँ पर 3 एक कम 3 होता है, मतलब 3 एक कम 3 नहीं मेरे भाई, 3 त्रिका 9 डायरेक्ट कीजिए, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी पूरा पूरा संख्या कट जा रहा है, यानी 3 से भी कट जा रहा है। तो मेरे भाई जब 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी 2 से भी कट जा रहा है, 3 से कट रहा है, तो मेरे भाई 6 से कटेगा। जैसे देखिए 6 से भी हम काट दे रहे हैं, तो यहाँ पर जब 36 में भाग देंगे 6 से, तो 6 6 36 आ गया मेरे भाई, 36 यानी पूरा पूरा कट गया। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये छोटा सा हम एग्जाम्पल आप लोगों को बताया है, अगर कोई संख्या 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो मेरे भाई ऑलरेडी वो 6 से कटेगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये संख्या 2 से कट रहा है, यानी 6 आ रहा है लास्ट में, यानी 2 से कट रहा है, लेकिन 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 6 4 10, यानी 10 हमारा हो गया, तो 10 में 3 से भाग दीजिए, तो 3 त्रिका 9, तो मेरे भाई संख्या पूरा पूरा 3 से नहीं कट रहा है, यानी जो ये संख्या है 3 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो मेरे भाई इसलिए ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। अगर मतलब नियम यही है मेरे भाई, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है तभी मेरे भाई 6 से कटेगा। अगर मान लीजिए 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो वो संख्या 6 से नहीं कटेगा। अगर 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो भी वो नहीं कटेगा, ठीक है मेरे भाई। मतलब दोनों से कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये भी हो गया मेरे भाई, तो ये भी मतलब ये 3 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मेरे भाई, अब 7 का नियम हम लोग समझेंगे। देखिए जैसे 7 का नियम क्या होता है, अगर लगातार कोई भी अंक 6 बार आ रहा है, लगातार 6 बार आ रहा है, कोई अंक लगातार, कोई संख्या अगर लगातार मेरे भाई
6 बार आ रहा है, अगर 6 बार आ रहा है ना मेरे भाई, अगर कोई संख्या है लगातार 6 बार आ रहा है, अगर कोई संख्या 6 बार लगातार आ रहा है मेरे भाई, तो वो संख्या पूरा पूरा 7 से कटेगा। जैसे हमने देखिए, मान लीजिए ये संख्या पूरा पूरा दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई 3 पूरा पूरा 6 मतलब अंक है। मतलब कहने का मतलब यही है नियम का मेरे भाई कि कोई अंक लगातार अगर 6 बार आ रहा है तो पूरा पूरा 7 से कटेगा। तो देखिए ये है 1 2 3 4 5 6, 6 2 मतलब 6 3 है यहाँ पे, तो इसको हम पूरा पूरा कैसे 7 से काटेंगे। देखिए 7 से पूरा कट जाएगा मेरे भाई, देखिए 7 से काटिए इसको, तो 7 21 7 चौक 28 7 5 35, तो 7 चौक 28 7 चौक 28 हो गया मेरे भाई। अब 28 और 5 यहाँ पर बचा, 5 और 3 कितना हो गया 53 हो गया, तो 53 5 8 40 5 9 मतलब 7 7 49, तो 7 7 49 यहाँ पर 53 बचा मेरे भाई, तो 53 और 49 4 हो गया, और 43 यहाँ पर बचा, तो 43 जब यहाँ पर हो गया तो 7 7 49 7 6 42, यहाँ पर मेरे भाई एक बचा, तो एक 13, तो यहाँ पर मेरे भाई जब इसको लेगा 13 तो 7 एकम 7, यहाँ पर मेरे भाई कितना बचा 7 एकम 7, तो 6 बचा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 13 था तो उसको एक मतलब उसमें जब 13 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, और हमारे पास कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 और 3 कितना होगा 63 होगा, तो 63 में मेरे भाई 7 से जब भाग देंगे तो 7 9 63, यानी ये संख्या पूरा पूरा हमारा 7 से कट गया। ठीक है मेरे भाई, पूरा पूरा 7 से कट गया। ठीक है, यानी इस नियम को कहने का मतलब है अगर मान लीजिए 3 6 बार है तो पूरा 7 से कटेगा, अगर 2 6 बार है तो ये भी पूरा कटेगा। ठीक है मेरे भाई, अगर एक पूरा मतलब एक नहीं मान लीजिए एक मत जोड़िए मेरे भाई, ऐसे 4 हो गया, 4 अगर 6 बार है मेरे भाई तो ये भी पूरा कटेगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 7 पूरा है मतलब 6 बार तब भी कटेगा, 8 पूरा 6 बार है तो भी कटेगा, 9 अगर 6 बार है तब भी कटेगा, 5 अगर 6 बार मतलब कोई भी अंक लगातार 6 बार है तो मेरे भाई वो पूरा पूरा 7 से कटेगा। इसको काटिए, देखिए जैसे 7 त्रिक 21, तो मेरे भाई 7 त्रिक 21 हो गया, एक यहाँ पर बचा, और एक और 2 कितना हो गया 12 हो गया, तो 7 एकम 7, अब यहाँ पर 12 हो गया, तो 7 5 12, 5 यहाँ पर बचा, और 5 और 2 52, तो 7 7 49, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, 3 और 2 कितना हो गया 32, तो 7 यहाँ पर 32, और यहाँ पर देखिए कितना होगा, तो 7 7 चौक 28, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 और 2 कितना होगा 52 हो गया, तो 7 8 56 7 8 56 नहीं मेरे भाई 7 8 56 7 8 56, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार देख ले रहे हैं मेरे भाई, जैसे देखिए यहाँ पे 7 से इसमें भाग दीजिए, तो 7 त्रिक 21, एक बचा, और यहाँ पर 12 हो गए, तो 7 एकम 7 और 5 बचा, तो 5 और 2 कितना हो गया 5 2 52 हो गया, तो 7 7 49, 3 बचा, 3 और 1 कितना हो गया 2, तो 32 यहाँ पर हो गया, तो 7 त्रिक 7 चौक 28, तो 28, अब यहाँ पर 4 बचा मेरे भाई, तो 4 में 4 और 2 कितना हो गया 42, तो 7 7 49 7 6 42, तो मेरे भाई पूरा पूरा 7 से कट गया। ठीक है, इस तरह से मतलब 5 भी काट सकते हैं मेरे भाई, 9 भी काट सकते हैं, 8 भी काट सकते हैं, कोई भी अंक काट सकते हैं जो लगातार 6 बार है। तो मेरे भाई इसका 7 का नियम भी आप लोग समझ चुके हैं, अब 8 का नियम समझेंगे मेरे भाई। देखिए 8 का नियम समझेंगे, देखिए 8 का नियम क्या होता है, लास्ट का 3 अंक अगर कट रहा है मेरे भाई, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक, अगर लास्ट के 3 अंक में अगर मेरे भाई भाग चला जा रहा है, यानी 8 का भाग चला जा रहा है, यानी कटने का मतलब वही है मेरे भाई भाग चला जा रहा है, यानी अगर 8 का नियम क्या है मेरे भाई, अगर लास्ट का 3 अंक लास्ट के 3 अंकों में मान लीजिए मेरे भाई 3 अंकों में, लास्ट के 3 अंकों में अगर 8 से भाग चला जा रहा है मेरे भाई, यानी देखिए यहाँ पर अगर लास्ट के 3 अंकों में 8 से भाग चला जा रहा है तो पूरा पूरा संख्या कट जाएगा 8 से मेरे भाई। जैसे देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी संख्या हो गया, तो हमें पता करना है 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट का जो 3 अंक है 3 डिजिट है उसको लीजिए और उसमें भाग कीजिए, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा मेरे भाई। देखिए 8 5 40
8 दाएं 80, तो 8 छक 48, यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 60 हो जाएगा, 8 छक 48, यहाँ पर 60 हो जाएगा, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसको काट के भी हम आप लोग को बता सकते हैं। जैसे देखिए 8 से काटिए तो 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32, 8 चौक 32, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 25 हो गया, 8 3 24, तो यहाँ मेरे भाई 8 3 24, 1 बचा, 16 हो गया, 8 दूना 16, अब यहाँ पर 4 बचा, तो मेरे भाई 4 में 6 नहीं जाएगा, तो जब यहाँ पर 4 में 6 नहीं जाएगा तो एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर 48 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो 8 छक 48 और यहाँ पर जीरो बचा तो जीरो, तो मेरे भाई पूरा पूरा कितना से कट गया, 8 से पूरा पूरा कट गया। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग इसको मतलब पता लगा चुके हैं कैसे कटेगा। ठीक है, ऐसे कोई और उदाहरण देखिए, जैसे हमारा ये हो गया, यहाँ पर मेरे भाई मान लीजिए ये हमें याद करना है, तो मेरे भाई ये लास्ट का 3 डिजिट देखिए, यहाँ पर नियम क्या है कि लास्ट का 3 अंकों में, लास्ट के 3 अंकों में अगर 8 से भाग चला जा रहा है मेरे भाई तो पूरा पूरा संख्या कटेगा। जैसे देखिए यहाँ पे इतना लास्ट का 3 अंक देखिए, उसमें भाग दीजिए। मान लीजिए अगर आप उस तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से कर लीजिए, यहाँ पर 8 से भाग दीजिए, 8 एक कम 8, फिर यहाँ पर 8 तारेंगे, यहाँ पर फिर 8 एक कम 8, यानी पूरा पूरा कट गया। जीरो ये वाला यहाँ पर नोट कर दीजिए, यानी पूरा पूरा कट गया मेरे भाई। तो इसी तरह से ये भी संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसी तरह से 8 का नियम भी हम लोग सीख चुके हैं, अब 9 का नियम सीखेंगे मेरे भाई। तो 9 का नियम क्या कहता है, तो 9 का नियम यही कहता है मेरे भाई कि आप अंकों को जोड़िए, यानी जो आपको संख्याएं दी गई हैं उनको आपस में जोड़िए, और जो योग आएगा अगर उसमें योग में पूरा 9 से भाग चला जाएगा तो मेरे भाई वो संख्या पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए इसका नियम क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, यहाँ पे सभी संख्याओं के, यहाँ पे मेरे भाई सभी संख्याओं के योग में किससे भाग चला जाना चाहिए, 9 से भाग चला जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो वह संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे 7 3, ऐसे देखिए यहाँ पे 7 6 13 20, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 7 6 13, 7 6 13 देखिए मेरे भाई, इसको हमें पता करना है ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मेरे भाई इसका नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग करिए, फिर उसमें 9 से भाग दीजिए। अगर 9 से भाग पूरा पूरा चला गया तो मेरे भाई वो संख्या 9 से कट जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको, तो देखिए मेरे भाई पूरा अंक जोड़िए पहले। 7 6 कितना होगा, 13 होगा, 13 5 कितना होगा, 18 होगा, 18 3 कितना होगा, 21 होगा, 21 और 6 कितना होगा, तो 21 6 27 होगा। तो 27 में मेरे भाई 9 से भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 9 3 27, तो मेरे भाई पूरा पूरा चला गया। तो मेरे भाई यानी ये पूरा पूरा संख्या कितने से कटेगा, 9 से कट जाएगा। तो देखिए कैसे 9 से कटेगा, तो देखिए यहाँ पे 9 से इसको काटिए, 9 8 72, तो मेरे भाई 9 8 72, यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ पर 45 हो गया। तो 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, यानी 9 5 45 पूरा पूरा ये भी कट गया। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या बचा, 9 3 27, 9 4 36, यहाँ पर यानी 9 से पूरा पूरा कट गया। ठीक है मेरे भाई, ये संख्या पूरा पूरा 9 से कट गया। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे देखिए 4 5 3 6 9 2 7, मेरे भाई इसको हम लोग पता करेंगे कि मतलब इसको कैसे, मतलब देखिए मेरे भाई इसका मतलब नियम यही है कि सभी संख्याओं का योग करने पर अगर उसमें भाग दिए आप मतलब इसमें आप लोगों को भाग देना है, सभी संख्याओं को जोड़कर उसमें भाग देना है। अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो मेरे भाई वो संख्या आपका पूरा पूरा 9 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको आप लोग आपस में जोड़िए सबको, तो 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा, 6 3 9 होगा, तो 9 9 18, 18 9 कितना होगा, 27, और 27 2 कितना होगा, 29, और 29 7 कितना होगा, 36। तो मेरे भाई 36 आ गया, तो 36 में भाग दीजिए, 9 चौक
36। तो मेरे भाई पूरा पूरा यानी कट जा रहा है, ठीक है, 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो यानी मेरे भाई इसमें पूरा पूरा 9 से कटेगा, यानी 9 से भाग चला जा रहा है इसके योग में ना, तो मेरे भाई ये संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखिए मेरे भाई, आप लोग को पूरा एकदम अच्छे तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे 9 से अब इसको काटते हैं, तो 9 पचे 45, तो 9 पचे 45 और यहाँ पर 9 चौक 36, यहाँ पर पूरा पूरा इस संख्या पूरा कट जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, तो मेरे भाई पूरा पूरा संख्या कट गया। जब 9 से इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा मेरे भाई भागफल, ठीक है। यानी 9 का हम लोग नियम समझ चुके हैं। तो मेरे भाई देखिए अब 10 का नियम समझेंगे। 10 का नियम में क्या है मेरे भाई, तो 10 के नियम में भाई यही है कि अगर लास्ट में मेरे भाई क्या आए संख्या तब कटेगा 10 से, तो लास्ट में अगर शून्य आए, ठीक है मेरे भाई, लास्ट में अगर शून्य हो, यानी लास्ट में अगर शून्य आए मेरे भाई तो संख्या पूरा पूरा 10 से कटेगा। तो जैसे देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, लास्ट में शून्य आ गया, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 10 से कटेगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये है संख्या कोई भी है, यहाँ पर लास्ट में डबल शून्य आ गया, डबल शून्य आ गया उससे मतलब नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, एक ही शून्य है चाहे 2 शून्य है, तो मेरे भाई पूरा कटेगा। देखिए यहाँ पर भी शून्य आ गया, यानी 0 आ गया मेरे भाई, शून्य हिंदी कहते हैं, हिंदी में इसको शून्य कहते हैं। ऐसे मेरे भाई देखिए यहाँ पे यहाँ पर 0 आ गया, तो ये भी पूरा पूरा कटेगा। अब इसको काट के देखते हैं मेरे भाई, जैसे देखिए 10 एकम मतलब यहाँ पे पूरा पूरा कटेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए 10 एकम 10 कितना बचा, 5 बचा, 56 10 पचे 50 और यहाँ पर 6 बचा, तो मेरे भाई 10 एकम 10 10 पचे 50 10 छक 60 10 3 30, तो मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, ठीक है। यहाँ पर इतना आंसर आ गया। ऐसे ये भी कटेगा मेरे भाई, तो हमारा इस वक्त कितना आएगा, 4 5 1 इतना आएगा, ठीक है मेरे भाई, इतना आएगा हमारा 10 से कटेगा। और ये भी जब कटेगा मेरे भाई तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 4 5 6 3 7 ये इतना आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई देखिए आप लोग देखिए इसमें कुछ मतलब सेम है मेरे भाई, जैसे देखिए अगर लास्ट में 0 आ रहा है और यहाँ पर देखिए 5 के नियम में भी लास्ट में अगर 0 आ रहा है, लास्ट में अगर 0 आ रहा है, तो मेरे भाई वो संख्या 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, ठीक है। यानी नियम में आप देखिए मेरे भाई, इसमें भी लास्ट में अगर 0 आ गया तो 2 से कटेगा, इसमें भी अगर लास्ट में 0 आ गया 5 से कटेगा, तो मेरे भाई अगर इसमें भी लास्ट में 0 आ गया तो 10 से कटेगा। तो यानी मेरे भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 से काटते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। अगर इससे कट रहा है तो पहले इसको काटिए, इससे काटिए, अगर उससे नहीं 2 से नहीं कट पा रहा है तो यहाँ से इसको काटिए, ठीक है मेरे भाई। यानी सबसे छोटी संख्याओं से काटना रहता है। अगर आप लोग एलसीएम निकालेंगे यानी लासा मासा जब पढ़ेंगे मेरे भाई, तो उसमें आप लोग संख्याओं को काटना सीखेंगे, और वर्गमूल घनमूल निकालना हो तब भी सीखेंगे मेरे भाई। यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना हो तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम लोग अब देखिए मेरे भाई, इसी तरह से आप लोगों को मतलब बड़ी बड़ी संख्याओं को काटना सिखाएंगे। अगली वीडियो में बने रहिए मेरे भाई आगे। अब देखिए हम लोग नियम सीख चुके हैं, ठीक है, आगे हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं को काटना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आगे कैसे मतलब मेरे भाई कैसे इसको हम लोग किसी भी संख्या को काटेंगे इस रूल को फॉलो करके, ठीक है। तो अभी देखिए वीडियो आप लोग मतलब बंद मत करिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को काटना सीखेंगे और एकदम आसान तरीके से मेरे भाई। मतलब जो नियम हम आप लोगों को बताए हैं उस नियम के अनुसार हम लोग इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को काटना सीखेंगे। इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को बस मेरे भाई सेकंडों में काटना सीखेंगे, ठीक है। बस कुछ सेकंड में आप लोग काटना सीख जाएंगे। तो देखिए मेरे भाई, उस नियम को फॉलो करके जो इसके पहले हम लोग सीखे हैं उस नियम को फॉलो करके हम लोग मतलब इन्हीं बड़ी बड़ी संख्याओं को काटना सीखेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं मेरे भाई, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग मतलब जो नियम सीखने वाले हैं आगे बहुत ही आसान है मेरे भाई, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। तो मेरे भाई हम लोग सीख चुके हैं नियम, तो आइए हम लोग काटना सीखेंगे अब, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हम लोग कैसे पता करेंगे, कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे
अब मेरे भाई लास्ट में कौन सा दो, ये 4 आ रहा है और 2 आ रहा है, यानी 2 का नियम क्या था मेरे भाई कि अगर लास्ट में 2 आए या 0 आए या 4 आए या 6 या 8 आए, मतलब इनमें से ये 0 आए या 2 आए, 3 मतलब 4 आए या 6 आए या 8 है, तो मेरे भाई वो संख्या पूरा पूरा 2 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 आया है और 2 आया, यानी ये दोनों संख्याएं 2 से कटेगा। तो देखिए हम लोग काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ से यहाँ लिख लीजिए मेरे भाई, 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पे इसको 1 देगा तो 2 8 16 हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी पूरा पूरा कट गया। ठीक है मेरे भाई, यानी पूरा पूरा ये कट गया। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए तो 2 6 12 है, यहाँ पर मेरे भाई हमारा आंसर इतना आ गया। अब ये मतलब 2 से और कटेगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे देखिए 2 3 6, 2 1 कम 2, यानी मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे भाई, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 6 12, यानी 146 बट्टे इतना 3 आ गया, इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखिए मेरे भाई 3 से नहीं कटेगा, हमारा आंसर इतना आ गया। और इसको भी काटना हम लोग सीखेंगे। तो देखिए मेरे भाई लास्ट में क्या आया, 8 आया है और लास्ट में 8 आया है यहाँ पे भी, तो मेरे भाई ये भी संख्या 2 से कटेगा। देखिए कैसे कटेगा, तो देखिए 2 से काटिए तो 2 1 कम 2, यहाँ पर मेरे भाई 2 1 कम 2, 2 फिर 1 बचा तो 2 7 फिर 14, अब यहाँ पर 2 2 दूना 4, एक इसको बचा, यहाँ पर 5 जब है मतलब 5 जब है यहाँ पे, तो मेरे भाई 2 दूना 4, एक बचा, एक इसमें जोड़ेंगे तो 2 8 16 और 2 चौक 8, तो मेरे भाई हमारा देखिए 1 7 2 8 4 बट्टे कितना आएगा, 2 9 18, तो हमारा मेरे भाई 9 आएगा। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है, काटने पर ये भी हमारा आंसर ही है मेरे भाई। और देखिए इसको देखिए, अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई लास्ट में क्या आया, 1 आया, यानी ये संख्या मेरे भाई 2 संख्या है, हम लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए 3 से कटेगा। देखिए अब इसको हम लोग 3 का नियम क्या था मेरे भाई, अगर आप लोग उस संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो योग आएगा मेरे भाई उसमें अगर 3 से भाग चला गया तो मेरे भाई पूरा पूरा संख्या कटेगा। तो देखिए योग जोड़िए इसको, तो 8 1 9, यानी 9 आ गया, तो 9 में 3 से भाग चला जाएगा, 3 3 का 9, यानी ये कटेगा 3 से, इसको चेक कीजिए। तो 5 और 4 9, 9 6 मतलब 15, 15 3 कितना 18 हो गया, और 18 2 कितना होगा, 18 2 20 और 1 21, तो 21 3 से कटेगा मेरे भाई, यानी ये पूरा पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो देखिए हम लोग आइए काटते हैं, तो 2 9 मतलब 3 5 15 3 6 18, 6 आ गया। अब इसको काटिए, यानी बट्टे करके 6 लिख दीजिए मेरे भाई। अब इसको 3 से काटिए, तो 3 1 कम 3, यहाँ पर 3 5 15, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, 3 7 21, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 5 2 1 7, इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना देखिए इसको काटने के बाद इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको भी 3 से काटिए, तो भी 3 से कटेगा कि नहीं मेरे भाई, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए 5 1 6 और 6 और हमारा 2 6 2 8 8 और यहाँ पर 8 8 16 होगा, तो मेरे भाई 6 से नहीं कटेगा, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको मतलब अभी आगे देखिए, ये देखिए मेरे भाई ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इनको जोड़िए, संख्याओं को जोड़िए, तो 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, तो 24 मेरे भाई 3 से कट जाता है, यानी ये पूरा पूरा संख्या कटेगा। और देखिए 7 और 2 9, यानी 9 भी 3 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो देखिए मेरे भाई इसको काटिए, तो जो 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 हो गया, एक इसमें जाएगा, तो जब 3 दूना 6 हो गया तो 13 यहाँ पर बचा ना मेरे भाई, तो 3 चौक 12 और 1 हो गया, तो 3 चौक 12। अब यहाँ पर मेरे भाई 3 1 कम 3, 3 7 नहीं मेरे भाई, यहाँ पर 3 1 कम 3, यहाँ पर 14 हो गया, तो 3 चौक 12, 2 हो गया 24 हो गया, 3 3 8 24। ठीक है मेरे भाई, यानी कितना आएगा, तो 2 4 4 1 4 मेरे भाई और 8 बट्टे कितना आएगा, तो 3 9 27, तो 9 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब इसको देख लीजिए आप लोग, आएगा कि नहीं, कटेगा कि नहीं अभी, तो 4 2 6 6 4 10 10 11 11 4 15 15 8 कितना होता है मेरे भाई, 23 होता है, तो 23 नहीं कटेगा मेरे भाई, 3 से इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इसको देखिए। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए ये संख्या 4 से कटेगा, देखिए 4 से कटने का नियम क्या होता है
मतलब उन संख्याओं का जो मतलब लास्ट दो अंक होता है उसको हम लोग देखते हैं। अगर लास्ट का दो अंक 6 से कट रहा है मतलब 4 से कट रहा है मेरे भाई, तो मेरे भाई पूरा संख्या 4 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट का दो अंक देखिए, यहाँ पर देखिए 36 है तो 36 4 से कटता है, और यहाँ पर 16 है तो ये 16 भी 4 से कटता है। तो देखिए मेरे भाई पूरा पूरा संख्या कटेगा। तो 4 से काटिए इसको, तो देखिए 4 बटे 32, और यहाँ पर 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 13 हो गया, तो 4 दूना 8, 4 3 12, एक यहाँ पर बचा 16, तो 4 चौक 16 है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कितना आ गया, तो 8 1 1 3 4 बट्टे 4 चौक 16 है, 4 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसको लास्ट का दो अंक देखिए, तो 34, तो 34 4 से नहीं कटेगा। तो मेरे भाई इतना हमारा आंसर आ गया काटने के बाद इसको। अब इसको देखिए इस छठा जो सवाल है इसको काटिए। तो मेरे भाई जब देखिए इसको काटेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट का दो अंक देखिए 40 4 से कट जाएगा, और 12 भी 4 से कट जाएगा। तो मेरे भाई देखिए जब 40 और 12 दोनों कट जा रहा है यानी पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब जिस अंक से ऊपर वाला काटेंगे उसी अंक से नीचे वाला भी मेरे भाई काटेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे इसको काटेंगे, तो देखिए मेरे भाई 4 से इसको काटेंगे, तो 4 बट्टे 32 यानी 4 बट्टे 32 हो गया, 2 यहाँ पर बचा तो इधर 2 चला गया, तो 4 पच्चे 20, फिर 2 बचा तो 24, तो 4 छक 24, और यहाँ पर 0 थे 0, तो 8 5 6 0 बट्टे 4 तिया 12, यानी इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हम लोग 4 का भी नियम समझ चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम 5 का नियम समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए अब यहाँ पर 5 का नियम क्या होता है, तो 5 के नियम में अगर लास्ट का अंक 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो मेरे भाई वो संख्या पूरा पूरा कटेगा 5 से। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, यानी 5 से पूरा पूरा कटेगा। तो 5 से पूरा काटिए, देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 15 हो गया, 5 तिया 15, फिर 5 5 बटे 40, तो 5 36, मेरे भाई यहाँ पर 1 3 8 6 बट्टे 5 चौक 20, तो मेरे भाई 4 आ रहा है बट्टे में। तो मेरे भाई इतना हमारा आंसर आ गया, यानी पूरा पूरा संख्या कट गया हमारा, मतलब जिस अंक से पूरा काटेंगे ऊपर वाला काटेंगे उसी संख्या से नीचे वाला भी काटेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब इसको चेक कीजिए 5 से कटेगा कि नहीं, तो लास्ट में दोनों में 5 आ रहा है लास्ट में, तो मेरे भाई कटेगा 5 से। तो 5 से काटिए, 5 36, 5 बट्टे 40, मतलब 5 बट्टे 40 हो गया, 5 सत्ते 35, यानी 6 8 7 बट्टे 25, तो मेरे भाई इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कट गया पूरा पूरा। ठीक है, अब इसको काटिए, तो मेरे भाई ये देखिए हमारा 5 का नियम था, यहाँ पर 6 का नियम है। तो 6 का नियम क्या होता है मेरे भाई, तो 6 का नियम ये होता है कि अगर वो संख्या 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है तो मेरे भाई ऑलरेडी वो 6 से कटेगा। तो देखिए इसको अब काटना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए अब इसको पहले क्लियर कीजिए, आप 2 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है, दोनों से कट रहा है कि नहीं। तो मेरे भाई 2 का नियम क्या होता है, लास्ट में 2 4 6 8 है और 0 है, तो यहाँ पर मान लीजिए 6 आया है और 2 आया है, तो ये मेरे भाई 2 से कटेगा। अब देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 का नियम क्या होता है, मतलब संख्याओं का योग, अगर उसमें योग करके उसको भाग करिए तो 3 से अगर भाग पूरा चला जाए तो संख्या पूरा 3 से कटेगा। तो देखिए 2 और 4 कितना होता है, 4 2 6 होता है, और 6 3 कितना होता है 9 होता है, 9 6 15 होता है, तो 15 में 3 से भाग चला जाता है, यानी ऊपर वाला संख्या 3 से कट जाएगा, और नीचे 12 है तो 12 में भी 3 से भाग चला जाता है, यानी पूरा पूरा 6 से कटेगा। तो 6 से आइए हम लोग काटते हैं, तो 6 मतलब 6 5 6 30 होता है, यानी 6 चौक 24, 6 छक 36, यानी 46 बट्टे 6 दूना 12, 46 बट्टे 2 आ गया। अभी मेरे भाई 2 से भी कट जाएगा यहाँ पे, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 23 बट्टे 1, और बट्टे 1 का मतलब लिखने का कोई नहीं मतलब होता है मेरे भाई, लेकिन लिख लीजिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको काटते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये 6 से पूरा कट गया यहाँ पर मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए 6 से इसको भी काटेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 से पूरा कटेगा। ठीक है मेरे भाई, 2 से भी कट रहा है संख्या, 3 से भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है 3 से कट रहा है, तो मेरे भाई 6 से काटिए, तो 6 चौक 24, यानी बट्टे में 4 आएगा, और यहाँ पर 6 4 मतलब 6 है, देखिए मेरे भाई 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, तो 4 यहाँ पे 6 सत्ते फिर 42, 1 बचा 14, तो 6 दूना 12, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 2 बचेगा, 6 दूना 12,
और यहाँ पर मेरे भाई कितना बचा 24, तो 6 चौक 24 यानी 7 7 2 4, इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे देखिए। और इसको ये 7 वाला है, 7 वाले को काटना सीखेंगे मेरे भाई। तो इसको पूरा पूरा काटेंगे, तो देखिए मेरे भाई यहाँ से 7 को पूरा काटेंगे, 7 से कटेगा कि नहीं मेरे भाई। तो 7 का नियम क्या होता है, अगर कोई भी संख्या लगातार 6 बार आ रहा है मेरे भाई तो पूरा पूरा 7 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूरा 6 बार आ रहा है, ये 5, और यहाँ पर 2 भी 6 बार आ रहा है लगातार, तो मेरे भाई ये संख्या दोनों कटेगा 6 से, मतलब 7 से कटेगा 7 से। तो देखिए 7 से काटिए तो 7 बटे 56 यानी 7 बटे 56 नहीं मेरे भाई, 7 से 49 हो गया, बचा कितना यहाँ पे 6 बचा। ठीक है मेरे भाई, 7 से 49 और 6 यहाँ पर बच गया तो 65 हो गया। तो यहाँ पर 65, तो 7 से 49 7 बटे 56, 7 9 63, तो 7 9 63 यहाँ पर 2 बचा यानी 63, और यहाँ पर 2 बचा तो 2 और 5 कितना 25 हो गया, तो 7 3 21, तो 7 3 21 और 25 था 4 बचा, यहाँ पर 45 हो गया, तो 7 6 42। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 45 था तो 7 6 42, 3 घट गया और 35, तो 7 5 35 यानी हमारा कितना आ गया 7 9 3 6 5 बटे क्या आएगा देखिए मेरे भाई, तो 7 3 21 और यहाँ पर 1 बचा तो 7 कम 7 और यहाँ पर 12, तो 7 और कितना 5 बचा, 5 और 2 52 हो गया, तो 7 7 49 मेरे भाई, और यहाँ पर 3 बचा और 3 2 32 हो गया, तो 7 7 चौक 28, यहाँ पर मेरे भाई 3 और 5 52 हो गया, तो यहाँ पर 52 नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 बचेगा, तो 4 और 2 कितना हो गया 42 हो गया, यानी मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 4 7 चौक 28 7 35 7 6 42 7 49 7 6 42, यहाँ पर मेरे भाई इतना आंसर आएगा 3 1 7 4, यहाँ पर 3 1 7 4 और 6, इतना मेरे भाई हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग देखिए 12वां सवाल क्या है, 12वां सवाल में देखिए यहाँ पे 8 का नियम समझेंगे मेरे भाई इस सवाल को लगा के। ठीक है, 8 का नियम समझेंगे। जैसे देखिए मेरे भाई यहाँ पर 8 का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 अंक को देखना है, अगर लास्ट का 3 अंक मतलब 8 से कट रहा है तो मेरे भाई संख्या पूरा पूरा 30 से कटेगा, मतलब 8 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लास्ट का 3 देखिए अंक, ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, तो पूरा पूरा कटेगा, तो काटिए यहाँ पे, तो 8 25 40, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 25 40 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अभी यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, तो 8 25 40 हो गया, 3 बचा और यहाँ पर 32 हो गया, तो 8 24 8 चौक 32 यहाँ पर, और यहाँ पर 8 6 48 यानी 5 5 4 6 और 0 बट्टे कितना 8 चौक 32 8 25 40 0 यानी 4 5 0, तो मेरे भाई इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम मेरे भाई 9 का भी एग्जाम्पल सीखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर मिटा के 9 का एग्जाम्पल सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे कैसे इसको किया जाता है। देखिए 9 का नियम क्या होता है मेरे भाई, तो 9 का नियम यही होता है कि पूरे संख्याओं को आप लोग उसके मतलब जोड़िए, फिर उसमें 9 से भाग दीजिए, अगर 9 से भाग देने पर पूरा पूरा चला गया तो मेरे भाई संख्या पूरा पूरा कट जाएगा 9 से। तो देखिए कैसे, तो देखिए मेरे भाई जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई इसको अब इसको हम चेक करेंगे मेरे भाई कि दोनों मतलब दोनों संख्याएं 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो दोनों का योग कीजिए, 3 और 7 कितना हो गया 10 हो गया, 10 2 12 12 6 18 18 और 5 कितना हो गया मेरे भाई 23 हो गया, 23 4 27 हो गया, यानी 27 मेरे भाई ये 9 से कटेगा, पूरा पूरा 9 से कटेगा, 9 3 27, और इसको जोड़िए मतलब ये 9 से कटेगा और इसको जोड़िए, तो 6 3 9 9 9 18 और 18 1 7 2 9 यानी 27 इसका भी होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 27 जब इसका भी होगा तो मेरे भाई यानी ये भी संख्या पूरा 9 से कटेगा। ठीक है, तो मेरे भाई अब देखिए इसको काटिए पूरा, तो 9 3 27 9 चौक 36, तो 9 चौक 36 हो गया। अब यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर 9 1 कम 9 यानी 3 बचा, तो 36 9 चौक 36 9 9 6 54, तो मेरे भाई यहाँ पर बराबर कितना आ गया
4 1 4 6 इतना ऊपर आ गया। अब नीचे कैसे आ गया देखिए, 4 यहाँ पर 9 चौक 36 हो गया, 9 1 कम 9, 9 3 27। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ गया 4 1 3, इतना मेरे भाई हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग 10 का नियम समझेंगे मेरे भाई। तो 10 का नियम में क्या होता है, लास्ट का अंक अगर 0 है, मतलब लास्ट की जो संख्या है उसमें अगर 0 आ गया तो मेरे भाई पूरा संख्या कटेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये संख्या है मेरे भाई, ये पूरा संख्या है। तो देखिए 10 से इसको काटना है तो कैसे काटेंगे, तो देखिए मेरे भाई पूरा संख्या 10 से जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 यानी 10 से पूरा जाएगा। तो 10 से भाग दीजिए, 10 1 कम 10, 10 25 50, 10 6 60, 10 7 70 यानी 1 यानी मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर कोई अंक लिखिए। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मेरे भाई देखिए यहाँ पे अब इसमें लास्ट में देखिए, लास्ट में 0 है यानी पूरा संख्या कटेगा। तो इसमें आंसर जो हमारा आएगा मेरे भाई, इसे हम लिखते रहेंगे जल्दी जल्दी। तो देखिए 10 1 कम 10, 10 1 कम 10, 3 बचा 35 हो गया। तो 10 3 30, अब यहाँ पर 35 5 में हो गया 56 हो गया। तो 10 25 50, 6 इसमें चला गया तो 76 मतलब 67 हो गया। तो 10 6 60 और यहाँ पर 7 बचा, तो 7 और 0 कितना होगा 70। तो 10 दाएं 7 10 मतलब 10 दाएं नहीं मेरे भाई, 10 7 दाएं 70 होता है, 10 7 70 यानी हमारा कितना आंसर आ गया 1 3 5 6 7 बट्टे इसको काटिए। तो 10 3 30, यहाँ पर 4 था उसमें चला गया तो 10 3 30 और 4 यहाँ पर 44 हो गया। तो 44 देखिए मेरे भाई 10 चौक 40, 40 में चला गया फिर 46 45 हो गया। 4 यहाँ पर फिर होगा, फिर 5 फिर 6 यानी पूरा मेरे भाई पूरा संख्या कट जा रहा। तो 3 4 4 5 6 मेरे भाई ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से आप लोग किसी भी संख्या को काटना सीखिएगा मेरे भाई। कोई भी संख्या आप लिखिएगा और उसको चेक करिएगा कि 2 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है कि 4 से कट रहा है। और जो इसके पहले हम नियम आप लोगों को बताए हैं मेरे भाई, उसको आप लोग याद मतलब उसको समझ लीजिएगा एक बार। मतलब एक बार हम फिर से डिवाइज कर दे रहे हैं मेरे भाई। देखिए 2 का नियम क्या होता है, तो 2 का नियम यही होता है मेरे भाई कि लास्ट में अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको रख देना है मेरे भाई। तो लास्ट का नियम क्या है, मतलब जो 2 का नियम है उसको क्या है, मतलब वो क्या है आइए समझते हैं। तो 2 का नियम यही है मेरे भाई, अगर लास्ट में 0 आ रहा है या 2 आ रहा है या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है या 8 आ रहा है तो मेरे भाई वो संख्या पूरा 2 से कटेगा। और 3 का नियम क्या है मेरे भाई, अगर सभी संख्याओं का योग 3 से कट जा रहा है यानी सभी संख्याओं का योग करेंगे उसमें 3 से अगर भाग चला गया तो मेरे भाई वो संख्या पूरा 3 से कटेगा। और 4 का क्या है, तो 4 में मेरे भाई लास्ट का 2 अंक देखना है, लास्ट का अगर 2 अंक 4 से कट जा रहा है तो मेरे भाई संख्या पूरा कटेगा। ठीक है, तो 5 का क्या है नियम, तो 5 का नियम यही है मेरे भाई कि लास्ट का अगर अंक 0 हो या 5 हो तो मेरे भाई वो संख्या पूरा 5 से कटेगा। और 6 का नियम क्या है मेरे भाई, तो 6 का नियम यही है कि अगर वो संख्या 2 से पूरा कट जा रहा है और 3 से पूरा कट जा रहा है तो मेरे भाई वो संख्या 6 से कटेगा। और 7 का नियम क्या है मेरे भाई, तो 7 का नियम यही है कि कोई भी संख्या अगर लगातार आ रहा है, जैसे 1 6 बार मतलब 1 6 बार आ रहा है या 2 6 बार आ रहा है या 3 6 बार आ रहा है या 4 6 बार आ रहा है, मतलब जैसे 1 6 2 6 3 6 ऐसे गिनते हैं मेरे भाई, ऐसे मान लीजिए 6 बार 9 आ रहा है या 6 बार 8 आ रहा है तो मेरे भाई ये संख्या पूरा 7 से कटेगा। और ऐसे हमारा हो गया मेरे भाई 8 का नियम। तो 8 के नियम में क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को देखिए, लास्ट के 3 अंक को देखिए, अगर लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग चला जा रहा है यानी लास्ट का जो 3 अंक है उसमें 8 मतलब वो 8 से कट जा रहा है तो मेरे भाई संख्या पूरा 8 से कटेगा। और 9 का नियम क्या है मेरे भाई, तो 9 का नियम यही है कि आप सभी संख्याओं को जोड़िए और उसमें 9 से भाग दीजिए, अगर 9 से भाग उसमें पूरा चला गया तो मेरे भाई वो संख्या पूरा 9 से कट जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा 10 का नियम क्या होता है मेरे भाई, तो 10 का नियम यही होता है कि लास्ट में अगर उस संख्या के अंत में 0 आ रहा है, जो संख्या हमें दी गई है, तो संख्या पूरा 10 से कटेगा। तो मेरे भाई आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे भाई। और मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद मेरे भाई।
थैंक यू, दिल से धन्यवाद मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।